Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is algebraic expression and manipulation. तो algebraic expression में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम डिस्कस करेंगे algebraic identities को. मैं आपको ये मार्क कर दूं. देखें, ये जो पार्ट है, ये तीन चीज़ें. नंबर 1 algebraic expression, algebraic identities, और उसके बाद आपकी दूसरी क्या आ जाती है, फैक्टराइजेशन. एंड तीसरी चीज़ क्या है इसमें, एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है, ये सेकंड पार्ट है इसका, मैनिपुलेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी. मैनिपुलेशन में आपकी एक तो आ जाएगी चेंज द सब्जेक्ट इन द फार्मूला. लाजमी ये क्वेश्चन आपका इसका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन होता है ये. चेंज द सब्जेक्ट इन द फार्मूला, ठीक है जी. और दूसरा इसका पार्ट है कि इवैल्यूएशन में क्या आता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दी जाएगी और उस एक्सप्रेशन में जो यूज़ होने वाले वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ दी जाएंगी. यू हैव टू पुट दोज वैल्यूज़ एंड आप उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे. ठीक है जी, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़. तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो 3 आइडेंटिटी होती हैं. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं? देखें, एक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अभी तक, जब मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे अक्सर, बहुत अच्छे बच्चे भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना भूल जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान. प्लीज़ उसको भूलना नहीं है. इसकी आइडेंटिफिकेशन देख ले क्या है, और आपने ये याद रखना है कि इसको यूज़ कैसे करना है. यहाँ पे इजी लगता है लेकिन वो एग्ज़ाम में भूल जाते हैं ये यूज़ करना. तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो क्या है, पहली आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर. तो इक्वल टू आ जाएगा, यानी 2 नंबर्स हैं आपका, एक फर्स्ट नंबर a है, सेकंड नंबर b है, एंड वी हैव होल स्क्वायर मीन हमने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर पुट करना है. ब्रैकेट के बाहर होगा स्क्वायर आपका, ठीक है. और ब्रैकेट के अंदर विद इन ब्रैकेट नंबर्स जो हैं वो उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी. ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है. ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर होगा. तो आपने आइडेंटिटी ओपन करनी है. आइडेंटिटी क्या है जी, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर. जिस तरह मैंने आपको ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बताया है, इस तरह से याद रखेंगे तो आपको ये आइडेंटिटी याद भी रहेगी और आपको पता भी होगा कि हमने किस तरह पे, कौन सी जगह पे कौन सा नंबर लिखने हैं, इसको कैसे इवैल्यूएट करना है आगे, कैसे इसको आपने एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी को. तो दूसरी आइडेंटिटी जो है ये माइनस आता है सिर्फ इसके दरमियान में, a - b होल स्क्वायर. इसमें भी होल स्क्वायर होगा, तो फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ 2 के साथ नेगेटिव साइन आएगा, बाकी सब कुछ पॉजिटिव आएगा. तो a² - 2ab + b². तो ये इस 2 आइडेंटिटीज़ हैं. इसको यूज़ करना कभी नहीं भूलना आपने. जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हैं, उनका अलग अलग स्क्वायर नहीं लेना. अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं, याद ही नहीं रहता क्वेश्चन के दौरान. ये आइडेंटिटीज़ ये दूसरे टॉपिक्स में भी आती हैं, हर टॉपिक में आई होती हैं ये क्वेश्चन. आप कहीं पाइथागोरस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी ये आ रही होंगी. कोई और टॉपिक है, वहाँ भी आइडेंटिटी यूज़ हो रही होंगी. तो ये भी डिफरेंट टॉपिक्स में यूज़ होती हैं. जब ये डिफरेंट टॉपिक में यूज़ होती हैं, बच्चे इसको यूज़ करना भूल जाते हैं. ब्रैकेट को बगैर आइडेंटिटी के ओपन नहीं कर सकते आप. इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स होंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, तो हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे. ठीक है जी. तो इसकी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या है, उसमें ये है कि 2 नंबर एक बार प्लस हो रहे हैं, एक बार माइनस हो रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर हैं. ठीक है, नंबर 2 हैं, इसके अलावा कोई और नंबर्स नहीं हैं, a और b. ठीक है जी. क्या होगा, फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर स्क्वायर. इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, दरम्यान में डिफरेंस का साइन है, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड है. ऊपर वालों को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी a + b होल स्क्वायर. तो ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड है. ठीक है जी. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर होगा. तो ये आइडेंटिटीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने इनको नहीं भूलना. जब भी ये चीज़ें आएंगी तो आपने इसको यूज़ ज़रूर करना है. इसके मैं कुछ एग्जांपल्स करवा दूँ और उसके बाद विल डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन. एग्जांपल क्या है, लेट वी हैव 2x + 5 होल स्क्वायर.
इसको आइडेंटिटी से ओपन करना है। आप 4x² + 25 नहीं कर देना, इसको क्या करेंगे आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। एक पहला नंबर क्या है आपका 2x, आई टोल्ड यू कि फर्स्ट नंबर स्क्वायर पहले आपने याद रखना है। फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो भी सेकेंड नंबर होगा 5 है, प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसकी एक्सपेंशन हो गई है। अब क्या करेंगे, इट विल बी 4x² प्लस 2 2 4 4 5 20x प्लस 25, ये इसका आंसर आएगा जी। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस आ जाता और ये माइनस आ जाता, ये चेंज आ जाता है फिर। ठीक है जी, इस तरह से आप माइनस वाले भी कर सकते हैं। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो कैसे होगी, कैसे उसको याद करेंगे आप, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड लगाना है। उसमें क्या होगा कि आपके पास होगा 5x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2। एक बार नंबर ऐड हो रहे हैं 5x और 2, एक बार माइनस हो रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर हैं, अलग अलग ब्रैकेट में हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहे हैं। वी हैव टू यूज़ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इट विल बी 5x होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 5 का भी स्क्वायर लेंगे, हम अक्सर बच्चे भूल जाते हैं नंबर का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर लेना भूल जाते हैं तो आपने इसका भी स्क्वायर लाजमी लिखना है। तो 25x² माइनस 4, ये इसका आंसर आ जाएगा आइडेंटिटी को यूज़ करके जी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी और इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। नाउ विल डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए देखें, मैं आपको जो बताऊंगा आपने उसकी टाइप्स याद रखनी है फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन की टाइप क्या क्या है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल ये है कि आपने होल में से चेक करना है कि कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं है। सबसे पहला रूल ये है, उसके बाद बाकी चीज़ें आपने चेक करनी है। लेट आपके पास है 5x² माइनस 25। अब आपने इसको फैक्टराइज़ करना है। पहले देखें क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, x² एक जगह पे दूसरी जगह नहीं है, तो आपने क्या करना है 5 कॉमन लेना है। 5 कॉमन आ गया, ये x² आ गया एज इट इज़ और ये 5 बच जाएगा। अब इसके बाद ये आगे और फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर ये x² और 5 की जगह पे कोई स्क्वायर नंबर होता तो हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड लगा सकते थे, लेकिन ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नहीं है। अब एक स्क्वायर है दूसरा नहीं है, इसलिए वो आइडेंटिटी नहीं लगेगी अब आगे। ठीक है जी, ये इस फैक्टराइजेशन के बाद अब देखें अगला क्या एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अब आपके पास है लेट 2x² माइनस 6x, और ये चलो हाँ जी, अभी यही एग्जांपल है। अब इसमें क्या करेंगे, आप 2 भी कॉमन है, वेरिएबल भी एक कॉमन है। जो वेरिएबल होते हैं उनकी छोटी पावर कॉमन लेनी होती है। डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो आपने स्मॉल पावर कॉमन लेनी है। मैं इस एग्जांपल को अगर दूसरी तरह से बना के दिखाऊं, लेट x का स्क्वायर है, y पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x की पावर 5 है और y की पावर मैं इधर चेंज कर देता हूँ, इट विल बी 7। ठीक है जी, अब आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है। स्मॉलर पावर आपने लेनी है कॉमन। इसको मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पावर 5 है और ये लेट ये पावर क्या है 2 है। तो आपने x की पावर देखो कौन सी छोटी है। पहले नंबर आपने चेक करना कौन सा कॉमन है, दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। नंबर में से आपके यानी कांस्टेंट में से 2 कॉमन आ जाएगा। x की पावर 5 है और x की पावर 2 है, तो छोटी पावर है x की पावर 2, आप x की पावर 2 कॉमन लेंगे। x की पावर 2 स्मॉलर पावर कॉमन लेनी है, मैंने को पहले भी कहा था। अब y की पावर एक जगह 3 है दूसरी जगह 7 है, तो छोटी पावर कॉमन आ जाएगी, y पावर 3 कॉमन आ जाएगा आगे। अब देखें ये चीज़ें कॉमन आ गई हैं। x की पावर 2 बाहर निकल गया, वो अब अंदर नहीं लिखा जाएगा। x की पावर 2 कॉमन आ गई है तो अंदर रह जाएगी 3, माइनस हो जाएगी पावर 3 रह जाएगी ये। ठीक है जी, और x की पावर 3 रहेगी, अंदर y पावर 3 ही कॉमन लिया हुआ है तो y अब नहीं आएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने वो कॉमन लिया हुआ है। अब इसको में से हमने 2 कॉमन लिया तो ये 3 पे आता है, 2 3 आ जाएगा। x की पावर 2 हमने कॉमन ली हुई है, वो यहाँ पे नहीं आएगी। y की पावर 7 है तो y की पावर कितनी रहेगी 4। ये तरीका है कि आपने होल में से कॉमन लेना है। अब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड यूज़ होगा। आपके पास दोनों स्क्वायर नंबर होंगे, यानी एक x का स्क्वायर है, ये देखें x² माइनस 9, ये x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन गया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर का डिफरेंस, माइनस का साइन है दरमियान में। तो इनको क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे। आपने इन आइडेंटिटी को मर्ज नहीं करना, मिक्स नहीं करना,
कि होल स्क्वायर वाली और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली, इनको अलग अलग से याद रखना है। अक्सर बच्चे इनको मिक्स कर देते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में होता है कि दो स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन होगा, प्लस पे भी नहीं ये आइडेंटिटी लगेगी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 होता तो फिर भी ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी। और इसका एक और तरह से क्वेश्चन आता होता है इसका। वो क्वेश्चन क्या है कि लेट ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 36। अब ये देखें, इस पे अभी आइडेंटिटी लगाने से पहले जब मैंने आपको कहा था फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यू हैव टू चेक के होल में से कॉमन आ रहा है कि नहीं। इसमें होल में से कॉमन आ रहा है, होल में से आपका 4 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 4 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है जी। ये अब आपके पास देखें कॉमन लेने के बाद भी विद इन ब्रैकेट आपके पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन गया, यानी आपने कॉमन भी ले लिया, लेकिन ये बन रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ भी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 4 इंटू एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस 3। ये इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, तो मैं अगली एग्जांपल आपको दूंगा मिडिल टर्म ब्रेकेज मेथड की। मिडिल टर्म ब्रेकेज मेथड क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वी हैव टू यूज़ मिडिल टर्म ब्रेकेज मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड के तौर पे भी इसको किया जा सकता है। तो लेट वी हैव एग्जांपल के 4x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 24, इसको हमने फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म ब्रेकेज मेथड की आइडेंटिफिकेशन ये है कि हमारे पास 3 टर्म होंगी, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा और एक खाली नंबर यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। एक्स नहीं होगा तो कोई और वेरिएबल हो सकता है, लेकिन 3 टर्म होंगी और इस तरतीब से होंगी। हो सकता है तरतीब यानी अरेंजमेंट कुछ और हो, आपको अरेंज करना पड़ जाए, लेकिन मोस्टली अरेंजमेंट होके आती है। ठीक है जी। इसमें करना क्या है, आपने पहले तो वही पहला स्टेप चेक करें कि होल में से कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं है। जी 2 कॉमन है। मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन बना रहा हूँ जिसमें होल में से कॉमन आ रहा है ताकि आपको भी याद रहे। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि अगर होल एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आए। और जनरली मोस्टली जो मैंने चेक किया है ना, वो ये होता है कि जब आपको वो होल में से कॉमन लिखने का कहता है तो आपको वो क्वेश्चन बना के देता है कंप्लीट, यानी क्वेश्चन लिखता है फैक्टराइज कम्प्लीटली, मतलब आपने होल में से कॉमन लेना होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होता है वो। तो 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा जी 2x स्क्वायर। हाँ जी, 2x स्क्वायर और माइनस 5x और माइनस 12, ये आ गया। अब मिडिल टर्म कैसे यूज़ करेंगे, मैंने आपको कहा था 3 टर्म होगी। मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करना है। मिडिल टर्म ब्रेकेज इसीलिए इसको यूज़ करते होते हैं, या ट्रायल एंड एरर भी कहते होते हैं। तो क्योंकि इसमें ट्रायल लेने पड़ते हैं हमने, कौन सा फैक्टर यूज़ होगा और कौन सा नहीं यूज़ होगा। तो आप क्या करते हैं, इसमें जो आपके ये नंबर्स हैं जो कॉफिशेंट हैं, यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है और जो ये विद साइन, इनको साइन के साथ इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम। इनको मैं अलग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती के चांसेस आपके कम होंगे, वरना आप गलती कर बैठेंगे। आंसर आया जी -24। इसके बाद आपने जो नंबर आया है 24, सिर्फ 24 के फैक्टर लिख लेने हैं आपने। ये कौन सा पेयर यूज़ होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपका एक पेयर आ जाएगा जी, इसको जो हम पेयर यूज़ करेंगे, एक इसका पेयर आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 24। 1 के टेबल में 24 आएगा, 22 के टेबल पे ये कहाँ पे आएगा 12 पे। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई पे कहाँ पे होगा ये 8 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये तकरीबन 24 के फैक्टर हमारे पूरे हो गए हैं। ये पेयर हैं। अब इनमें से देखें, ये साइन डिसाइड करेगा आपका जो ये साइन है, ये साइन डिसाइड करता है कि आपने कौन सा पेयर इनमें से यूज़ करना है। सम टाइम ये होता है कि दोनों तरह से बन रहा होता है, ऐड करके भी माइनस करके भी, लेकिन आपका साइन डिसाइड करेगा आपने कौन सा पेयर लेना है। अगर ये साइन प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव आया तो यू हैव टू चूज़ अ पेयर हुज सब्ट्रैक्शन मेक द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है 5, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बनाना है, सिर्फ 5 बनाना है हमने। तो अगर आपने देखें नेगेटिव आया प्रोडक्ट, दोनों साइड वाले दोनों देखें, दोबारा मैं बताता हूँ, दोनों साइड वाले कोफिशिएंट्स को या कांस्टेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके दरमियान वाला बनाना होता है, उसको ब्रेक डाउन करके। ठीक है जी। तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया, -24 आया। इफ़ वी हैव नेगेटिव आंसर यू हैव टू चूज़ अ पेयर हुज सब्ट्रैक्शन मेक मिडिल टर्म। अगर आपके पास आता है इसका आंसर पॉजिटिव, यू हैव टू चूज़ अ पेयर हुज एडिशन मेक, उनको सम जो है ना उसको ऐड करके वो बनाएगा मिडिल टर्म। तो हमारे पास नेगेटिव है, 124 में से 1 माइनस करेंगे नहीं बनेगा 5, क्योंकि हमारे पास ये 5 है। मिडिल टर्म आपके पास क्या बनी हुई है, मिडिल टर्म ये चेक कर लें कि 5, हमने 5 बनाना है। तो कि अब दूसरा भी पेयर यूज़ नहीं होगा, ये तीसरा पेयर यूज़ होगा। इनको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, ये वाला यूज़ होना है। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, देखें 2 जो कॉमन है वो तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी। देखें 2 तो एज इट इज़ रहेगा,
आपने उसको लिखना है और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और ये आ जाएगा 2x², पहली टर्म ऐसी आ जाएगी। ये जो साइन है ना पहले ये लिख लिया करें और उन पेयर में से बड़ा नंबर पहले लिख लें ताकि आपकी गलती के चांसेस कम हो। वैसे तो आप किसी भी तरतीब से लिख सकते हैं। अगला साइन अगर माइनस करके बनाते हैं तो अगला साइन ऑपोजिट आएगा, प्लस करके बनाते हैं तो जो ये साइन है वही अगला साइन आता है। -8 है तो अगला माइनस ही आता है अगर प्लस करके बनाते हैं, क्योंकि इफ़ वी हैव सेम साइन तो चीज़ें ऐड होती हैं, इफ़ वी हैव डिफरेंट साइन तो चीज़ें माइनस होती हैं। तो आपको माइनस करके बनाना है तो डिफरेंट करना पड़ेगा। अगला जो पेयर में से नंबर है वो 3 है, 8 और 3 को हमने यूज़ कर लिया, लेकिन अक्सर बच्चे वेरिएबल लिखना भूल जाते हैं, वो नहीं आपने भूलना। -12 ऐसे ही देखें जी, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ गई, लास्ट टर्म एज इट इज़ आ गई, मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन कर लिया। 5x को -5x को लिख दिया -8x + 3x। -8x + 3x क्या बनता है, वही माइनस का 5x बचेगा। तो आप इसको एक बार चेक भी कर लिया करें कि आपका सेम वही मिडिल वाला नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, 2 ऐसी रहेगा ये यहाँ पे। अब इसमें ग्रुपिंग मेथड भी इसका नाम है, ग्रुपिंग मेथड कहते हैं कि पहले दो में से कॉमन ले लें, अगले 2 में से कॉमन ले लें। ये देखनी, पहले इन 2 में से कॉमन लिख लें, फिर इन 2 में से कॉमन लिख लें और ब्रैकेट के अंदर आपके दोनों में सेम बचेगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन सही होने की। तो 2x कॉमन आ जाएगा पहले, तो ये आपके पास बच गया x-4 और यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 3, आपका यहाँ बच जाएगा x-4। देखें आप, मैंने वो कहा था कि दोनों ब्रैकेट जो हैं वो बिल्कुल सेम बनेंगी, ये ब्रैकेट सेम बन गई हैं आपकी। इसके बाद क्या है कि इसके बाद असल तो प्रोसेस का ये होता है कि आप देखें ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास सेम है तो x-4 हम कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा आपका 2x + 3। लेकिन बच्चे अक्सर इसको इस तरह भी याद रखते हैं कि आप ब्रैकेट के अंदर वालों को एक बार लिख दें और ब्रैकेट के बाहर वालों को अलग ब्रैकेट में लिख दें, इस रट्टा भी लगा लेते हैं। तो जिस तरह भी आपको ये बेहतर लगे। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। ये फैक्टराइजेशन का आपका तीसरा प्रोसेस भी हो गया जिसको हम मिडल टर्म ब्रैकेट मेथड का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी, ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। नाउ विल डिस्कस अबाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है। एक्सपेंशन में चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन होती है, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2x + 5 मल्टीप्लाई होगा x-3 से। ठीक है जी, इसका प्रोसेस क्या है, पहले ये जो आपका 2x है ये मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से, पहले नंबर से, और फिर आपका जो है ना यही 2x ये मल्टीप्लाई होगा जाके दूसरे नंबर से, फिर 5 ने मल्टीप्लाई होना है x के साथ और फिर 5 ने मल्टीप्लाई होना है अगले के साथ। पहले एक नंबर अगले दोनों से होता है, फिर अगला नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा ये मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जी। 2x × x आ जाएगा 2x² और 2x × -3 इट विल बी -6x + 5x, 5 × x आ जाएगा और फिर आपका आ जाएगा 5x, तो इट विल बी -15। ठीक है जी, माइनस का 15 आ जाएगा। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट, 2x² - x, माइनस का 6 प्लस का 5 है तो -15, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन का रेसिप्रोकल है, यानी ऑपोजिट प्रोसेस है इसका। ठीक है जी, ये एक्सपेंशन हो गई है। एक आपको मैं और बता दूं, अक्सर एक्सपेंशन का क्वेश्चन आता होता है किस तरह से कि 5x - x + 3 × 2x - 5, इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको याद रखिएगा, पहले आप 5x को कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ चलेगा। माइनस का साइन भी अभी नहीं लगाना, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दें, दोनों ब्रैकेट को जिस तरह अभी पिछले में मल्टीप्लाई किया हमने। इट विल बी 2x² - 5x + 6x - 15। ठीक है जी, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। अभी भी हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, ना माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंपलीफाई कर लें। 2x² + x -15, 6x में से 5x माइनस हो गया, प्लस x रह गया। नाउ विल मल्टीप्लाई माइनस साइन विद इन ब्रैकेट, सिर्फ माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, 5 नहीं मल्टीप्लाई, ये 5x मल्टीप्लाई नहीं होगा। माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -2x², माइनस का x प्लस का 15। जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा -2x² प्लस का 4x, जो सेम टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ आपके पास 5x है, यहाँ पे सिंगल एक माइनस का x है तो वो 4x रह गया, प्लस 15। ये इसका एक्सपेंड होने के बाद, एक्सपेंशन के बाद इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन जो अभी ऐड हुआ है, नया ऑब्जेक्टिव है, अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा गलत कर रहे हैं अभी भी। ठीक है जी, उसमें क्या है, 3 ब्रैकेट दिए होंगे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, 2x + 5 × x - 2, ये 3 ब्रैकेट्स हैं। आप पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लें, चाहे आप पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कर लें, ये चाहे आप पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करें, इट इज़ अप टू यू। ठीक है जी, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, मैं पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x - 3 को ऐसे ही छोड़ दूँगा। ये आ जाएगा
एक्स माइनस थ्री एज इट इज़, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स आ जाएगा 2x स्क्वायर, देन 2x विल मल्टीप्लाई विद -2, इट विल बी -4x, देन 5 विल मल्टीप्लाई बाई x 5x एंड -10। ये मल्टीप्लाई हो गए हैं जी आपस में। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करने के बाद करेंगे जो भी करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस का 5 4 है प्लस का 5 है तो x बच गया, -10 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ बड़ी तवज्जो से करना है, गलती के चांसेस बहुत होते हैं इसमें, कोई बड़ी एक मल्टीप्लिकेशन है। अब ये x जो है ना, देखें जो आपका पहला नंबर ये जो x है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ पहले, ठीक है जी, फिर यही x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और फिर यही x जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ठीक है जी, इसी तरह फिर ये 3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर यही 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लिकेशन होनी है इसकी अब। ठीक है जी, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या आएगा, x विल मल्टीप्लाई विद 2x स्क्वायर, इट विल बी 2x क्यूब। नाउ x विल मल्टीप्लाई विद x विल बी x स्क्वायर, x विल मल्टीप्लाई विद -10 विल बी -10x, देन 3 विल मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट और it will be 6x square, 3 multiplied by 2x square, and then 3 will multiply with x, it will be 3x, and then लास्ट जो है आपका 3 will multiply with -10 will be -30। ये आपका आंसर आ जाएगा -30। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि सेम टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट आपस में कर लेंगे। ठीक है जी, इट विल बी 2x क्यूब, एक्स क्यूब तो कोई और है ही नहीं आपके पास, एक्स क्यूब वाली कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा 2x क्यूब, इसमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। एक्स स्क्वायर हमारे पास ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 6x स्क्वायर है, इट विल बी प्लस 7x स्क्वायर, और फिर ये देखें कि आपके पास 10x है और माइनस का 10x है और माइनस का 3x है, सॉरी प्लस का 3x है, तो ये आ जाएगा माइनस का 7x, एंड देन 30, जो -30 कोई और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इट विल बी एज इट इज़ -30। ठीक है जी, ये मल्टीप्लिकेशन है। जब हमारे पास 3 ब्रैकेट आ जाएँ तो एक्सपेंशन का काम हमारा पूरा हो गया है। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट मेकिंग सब्जेक्ट इन द फार्मूला, और जो जिसको हम मैनिपुलेशन का नाम दे रहे हैं। तो मैनिपुलेशन में जो मोस्टली जो क्वेश्चन आता होता है उसमें ये लिखा हुआ है कि y इज़ इक्वल टू 2x + 5 ओवर x माइनस, या मैं इसको लिख देता हूँ 5 माइनस x, x को सब्जेक्ट बनाना है, मेक x एज सब्जेक्ट इन द फार्मूला। ठीक है जी, पूरा सेंटेंस लिखा होता है, तो आप देख लीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने इसमें देखे गलतियां करते हुए कि एक x दोनों जगह पे x आ रहा होता है, एक x को अलग कर लेते हैं, दूसरा x वहीं पे अपनी जगह पे होता है। तो पहले आप इसकी फ्रैक्शन ख़त्म कर लें, y इंटू 5 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, ये काम कर लें। इसके बाद आपका आ जाएगा 5y माइनस XY इक्वल टू 2x + 5। यहाँ के बच्चे परेशान होते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। क्या करना है, x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, बाकी टर्म्स एक साइड पे कर दें। ये 5y मैं यहीं पे रखूँगा, माइनस का 5 कर दूँगा, इट विल बी 2x + XY। ये माइनस का XY था तो जगह प्लस कर लिया, मैं 2x को इधर नहीं लेके आया क्योंकि नेगेटिव बन जाना था उसने। तो क्या होगा, आपका ये एज डी रहेगा 5y माइनस 5। ठीक है जी, और इट विल बी x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन तो आपके पास बच गया 2 + y। ठीक है जी, ये 2 + y इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, 5 माइनस 5 ओवर y + 2 लिख दें या 2 + y लिख दें, बात एक ही है। ये x आ गया आपके पास। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आपका x सब्जेक्ट बन चुका है, हमने x को अलग करना था और ये x अलग हो गया आपका। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस है आपका मेकिंग सब्जेक्ट इन द फार्मूला। और इसमें जो मैनिपुलेशन में आता है वो क्या होता है कि आपको कोई स्टेटमेंट दे दें, लेट हमने इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट 5x माइनस 2y ओवर 3a। इसमें आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी कि x इक्वल टू -2 है, y इक्वल टू 1 है और a की वैल्यू आपके पास 3 है। तो इसको आप इवेल्युएट कर लें, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दें आप 5 इंटू -2 इंटू एक्स की y की वैल्यू 1 ओवर 3 इंटू 1 मार्क आपका यहाँ तक मिल सकता है अगर ये 2-3 मार्क का क्वेश्चन है। इस तरह वैल्यूज़ पुट करने का, एग्जैक्टली आपने उनकी जगह पर उनकी वैल्यू लिख दी। तो इट विल बी -10, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, -10 -2 ओवर 9, इट विल बी -12/9, और इसकी कटिंग हो जाएगी 3 × 3 4 ओवर 3 3 ज़ा।
ठीक है जी। तो इसकी कटिंग हो गई है, इसको हम लिखेंगे -1 होल 1/3। ये आपका क्या हो गया जी, एवेल्यूएशन। नाउ विल डिस्कस अबाउट पास पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, ये कुछ पास पेपर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए थे। देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 टर्म्स हैं। मैंने सॉरी आपको पहले बताई थी 2 टर्म वाला। अगर आपके पास 2 टर्म में से या तो होल में से कॉमन लिया जाएगा, 2 टर्म्स होंगी फैक्टराइजेशन की बता रहा हूँ, या तो होल में से कॉमन लिया जाएगा अगर 2 टर्म है, या फिर आपका लगेगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मैंने आपको बता दिया था कि दोनों नंबर्स जो हैं स्क्वायर नंबर होंगे तो दरमियान में माइनस का साइन होगा। दूसरा आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी मिडिल टर्म ब्रैकेट मेथड की। 3 उसमें टर्म्स होंगी, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो मिडिल टर्म ब्रैकेट मेथड लगेगा। अगर आपके पास 4 टर्म है तो डायरेक्ट ग्रुपिंग मेथड है। ग्रुपिंग मेथड वही है जो आपका मिडिल टर्म ब्रैकेट मेथड करते हुए आपका सेकंड या थर्ड स्टेप होता है। ठीक है जी, ग्रुपिंग मेथड 4 टर्म्स दी हो तो आपने ये करना है, पहले 2 में से कॉमन ले लें, अगली 2 में से, इन 2 में से कॉमन ले लेंगे, इन 2 में से कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर सेम बनेगा। अब इन 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉमन है, तो आपके पास बच गया 3c + 2b। एक्स कॉमन ले लिया हमने। अगली ब्रैकेट में क्या कॉमन है, अगले 2 नंबर्स में से ग्रुप बना ली 2 के, तो -2 और y कॉमन है। ठीक है जी, तो जब -2 कॉमन है तो इट विल बी 3c, और माइनस कॉमन हो तो अगला साइन चेंज हो जाता है तो इट विल बी 2b। ठीक है जी, अब देखें ब्रैकेट के अंदर ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम बनी है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3c + 2b हमने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के बाहर क्या बच गया, x - 2y, इसको अलग ब्रैकेट में हम लिख देंगे कॉमन लेने के बाद। तो ये इसका आंसर है। नाउ देखिए फिर 3 टर्म्स हैं, मैंने आपको मिडिल टर्म ब्रैकेट मेथड बताया था। 6 × -10 करेंगे हम यहाँ पे, 6 × -10, इसका प्रोडक्ट आपका आता है -60। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 60, और उसमें से वी हैव टू चूज़ फैक्टर हुज सब्ट्रैक्शन मेक मिडिल टर्म इज़ 7। मिडिल जो कॉफिशिएंट है मिडिल टर्म का, ये हमने 1 × 60, एक इसका फैक्टर हो गया, 2 × 30 हो गया, 3 × 20 एंड 4 × मैं जानबूझ के आपको सारे लिख के दिखा रहा हूँ कि आप सारे लिख लेंगे तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ये ना हो कि आप गलती कर लें। ठीक है जी, और इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 और 5 × कितना आ जाएगा, 12, और 6 × 10। ये सारे 60 के फैक्टर है, उन्हें वो चूज़ करना है जिनको माइनस करके 7 बनेगा, वो ये वाला पेयर है आपका। ठीक है जी, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर गलती से बचना है तो लिखने तो बेहतर है। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन नंबर आ गया था आपके पास प्रोडक्ट में, तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, इट विल बी 6x² एज इट इज़, प्लस का साइन ये एज इट इज़, बड़ा नंबर आपका 12 है, 12x -5x। मैंने आपको पहले भी कहा था आप किसी भी तरतीब से लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये तरतीब इसलिए बताता हूँ कि आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे फिर। तो आपका यहाँ से 6x कॉमन है, वही ग्रुपिंग मेथड, 4 टर्म्स बन गई हैं, ये 6x कॉमन आ गया, यहाँ से x रह गया और +2, -5 कॉमन तो x + 2 आ जाएगा, x + 2 विल बी कॉमन एंड इट विल बी 6x - 5। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद देखें जी, वी हैव टू राइट एज सिंगल फ्रैक्शन, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन की बता दूं मैं। ये इसमें क्या है कि डिफरेंट आपके डिनोमिनेटर हैं, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट एज एलसीएम आ जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका एलसीएम आ गया, x - 2 को x - 2 पे डिवाइड करेंगे, आपका बचेगा 2x + 1, 2x + 1 ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 3 × 2x + 1। अक्सर बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, वो दैट इज़ समथिंग एल्स के आपके पास में 2 फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन है, इक्वल के दोनों तरफ और इक्वल का साइन है दरमियान में, दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन, देन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, उनके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा जी, तो 2x + 1 को डिवाइड करेंगे तो x - 2 बचेगा, 2x + 1 कट जाएगा तो x - 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। नौ मज़ीद इसको हम सिम्प्लीफाई कर लेंगे, इट विल बी 6x + 3 और -5x + 10, माइनस मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज, इसको आपने कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को, इट विल बी एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 6x में से 5x निकल जाएगा तो इट विल बी x + 13। ठीक है, तकरीबन ये इसका आंसर बन जाएगा, नीचे वाले को आप ऐसे ही लिख दें। ठीक है जी, सॉरी ये आ जाएगा +1। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया आपका। ये एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई भी करना है, x × x होगा x², x × 4 विल बी 4x, 3 × x विल बी 3x - 12। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, x² एज इट इज़, दोनों मिलके 7x बनेगा, माइनस का 12 बनेगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये एक्सपेंड और सिंप्लीफाई, ये भी हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 5x + 10 - 4x - 2।
ठीक है जी, सॉरी +2, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है विद इन ब्रैकेट। तो 5x में से 4x निकल के इट विल बी x, ठीक है जी, और प्लस का 12, ये इसका आंसर आ जाएगा x + 12। अब ये फिर हमने सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों का एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 विल बी एलसीएम, 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 12b प्लस then we have to divide 9 और divide on 9 will be 1 मल्टीप्लाई 5b क्या आ जाएगा, 5b आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दें, इट विल बी 17b/9, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या है, मेकिंग सब्जेक्ट। इसी तरह की मैंने आपको एग्जांपल भी करवाई थी। आप करेंगे y × 2x - 1 = 3x + 2। अब इसको ब्रैकेट को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें y को, इट विल बी 2xy - y = 3x + 2। अब x वाली टर्म एक साइड पे कर लें, वी हैव टू मेक सब्जेक्ट x, तो 2xy और -3x विल बी इक्वल टू 2 + y दूसरी तरफ चला गया, x वाली एक टर्म एक साइड पे कर ली, x कॉमन लेंगे यहाँ से, इट विल बी 2y - 3 = y + 2, इसको तरतीब से लिख दिया। x इक्वल टू आपके पास आ गया y + 2 / 2y - 3, ये आपका सब्जेक्ट बन चुका है, x अलग हो गया ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर वो मिडिल टर्म ब्रैकेट मेथड 3 टर्म्स हैं, क्योंकि होल में से कॉमन कुछ आ नहीं रहा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को -6 से, इट विल बी -24, ठीक है जी। 24 के फैक्टर जिनको माइनस करके 5 बनेगा, यही एग्जांपल मैंने आपको पहले करवाई भी है। प्लस का 8x माइनस का 3x - 6, हमने 8 × 3 24 के फैक्टर यूज़ किए हैं, 8 × 3। तो इस तरह तरतीब से आप यूज़ करेंगे, पहले 2 में से कॉमन ले लें, इट विल बी 4x कॉमन, और ये बच गया आपके x + 2, एंड देन -3 कॉमन है तो x + 2, साइन माइनस का कॉमन है तो इसलिए फिर वो साइन चेंज हो जाता है अगले वाला। तो ब्रैकेट में हमेशा सेम बचेगा मिडिल टर्म के अगले स्टेप में, ठीक है जी। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपका क्वेश्चन या आपके यूज़ किए हुए फैक्टर बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो आप गलती कर रहे हैं मतलब कोई। अब इसमें देखें, पहले हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, x⁻6 ओवर आ जाएगा 16, पावर जो है ना वो पॉजिटिव हो चुकी है क्योंकि हमने रेसिप्रोकल ले लिया। ये आ जाएगा जी x⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विद इन यानी एक्सटीरियर पावर विद मल्टीप्लाई विद इंटीरियर पावर्स, और इसको लिखेंगे 4/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। जो आपके पास एक्सटीरियर पावर का डिनोमिनेटर होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आप गिवन नंबर को कितनी पावर बना सकते हैं और क्या बनाएंगे, ठीक है जी। वैसे तो मैं 2/4 भी लिख सकता था इसको, लेकिन 4 की ज़रूरत नहीं थी। ये आ जाएगा, ये कट गया, 2 1 2 3, आंसर विल बी x⁻3 ऊपर बच गया ओवर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वही ग्रुपिंग मेथड, 4 टर्म्स हैं, पहले 2 में से कॉमन, अगले 2 में से कॉमन, y कॉमन आ जाएगा, इट विल बी 7 + 2x। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका -3 कॉमन आ जाएगा, तो इट विल बी 2x + 7, x + 7 2x + 7 या 7 + 2x, बात एक ही है। तो आपका 2x + 7 जो है ना, ये 2x + 7 ये आपका ब्रैकेट में कॉमन आ गया जो सेम बन रहा था, और ये जो है y - 3 ब्रैकेट के बाहर है, उसको अलग ब्रैकेट में कर दिया। ये देखें जी, इसमें फैक्टराइजेशन में होल में से कॉमन लेना है आपने पहले, 3 × a² - 4b², ठीक है जी। ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये है जी a का स्क्वायर और ये आपका है जी 2b²। ये आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बन रहा है विद इन ब्रैकेट, a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर और दरम्यान माइनस का साइन, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है। इसको हम लिखेंगे 3 × a - 2b × a + 2b, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। ये देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है, हमेशा ये फैक्टराइजेशन से होगा कि पहले आप 3 कॉमन लेंगे, इट विल बी x² - 4, फिर अंदर मिडिल टर्म ब्रैकेट मेथड लग रहा है, सॉरी ऊपर आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर दोबारा लगेगा और नीचे मिडिल टर्म लग रहा है कि हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 और इट विल बी 28 पॉजिटिव है। इस बार हमने प्लस करके बनाना है 11, 28 के फैक्टर जिनको प्लस करके 11 बनेगा वो बनेगा आपका 4 × 7 विल बी 28, और इन दोनों को अगर 4 और इसको 7 को ऐड करते हैं तो बनता है 11। तो ये पेयर हम यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस का हम यूज़ करेंगे 7x, फिर प्लस का 4x, सेम साइन यूज़ करेंगे जब ऐड करके बनाना है हमने, प्लस का 14, ठीक है जी। और अब ये आ जाएगा 3 × x² - 2², इस पर मिडिल टर्म लगेगा आगे क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लगेगा न्यूमरेटर में आगे। तो इसमें से x कॉमन है, ये आपके पास बच गया 2x + 7,
और नेक्स्ट में से +2 कॉमन है, ये बच जाएगा 2x + 7, ब्रैकेट के अंदर सेम बन रहे हैं, मतलब हमने फैक्टर से ही यूज़ किए हैं। ये आ जाएगा जी 3 × x - 2 × x + 2, ये आ जाएगा। ओवर में आपके पास आ गया 2x + 7 × x + 2, ये बचेगा, ये कैंसिल हो गए तो आपका आंसर बच गया 3 × x - 2 / 2x + 7 जी। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये आ जाएगा जी x × 2x। से पहले मैं इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ अगली वाली को, तो ये x - 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा 2x² + 4x, 2x × 2, और 5 × x क्या आ जाएगा 5x, और 5 × 2 कितना आ जाएगा जी 10। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, x - 3, ठीक है जी, 2x² + 9x - 10। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x को हर एक नंबर से, x × 2x², 2x³, x × 9x, 9x², x × -10, -10x. Now 3 -3 will multiply. -3 will multiply with 2x², -6x². Then -3 will multiply with 9 + 9, तो it will be -27x. और फिर माइनस विल मल्टीप्लाई विद -10, -3, माइनस प्लस का 30 बन जाएगा ये, ठीक है जी। अब देखें सिंपलीफाई करेंगे, 2x³ कोई और टर्म क्यूब वाली नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर वाली एक ये है और एक ये, एक प्लस का 9 और माइनस का 6 से डिफरेंट साइन है, तो प्लस का 3x² बचेगा, ठीक है जी। और माइनस का 10x है, प्लस का वो है, तो ये इट विल बी माइनस का 37x, ठीक है जी, प्लस का 30 एज इट इज़, क्योंकि कोई और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ये आपका पार्ट 1 है, जिसमें हमने अलजबरा का पार्ट 1 है, अलजबरिक एक्सप्रेशन और मैनिपुलेशन को डिस्कस किया है। और अगली वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे इक्वेशन सॉल्विंग की, अलजबरिक जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करना। ओके जी, थैंक यू।